वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल। 16 दिन गुजर चुके हैं, पुलिस को अब तक शहबाज गिल साहब से कुछ भी नहीं मिला। पुलिस शहबाज गिल साहब से दौरान तफ्तीश कुछ भी बरामद नहीं कर सकी सिवाय एक प्लांटेड किस्म के जो उन्होंने छापा मारा था मीडिया के हमरा, जिसमें उनको कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिलते हैं, एक पिस्टल मिलती है, शहबाज गिल साहब का वॉलेट मिलता है और इन सब चीज़ों के बारे में शहबाज गिल साहब का कहना था उनके एक तो कमरे का नक्शा बदला हुआ। फर्दर आपको बताऊंगी कि आज जो है वो अदालत में जो अहम समाअत हुई है और शहबाज गिल साहब के हक़ में जो फैसला आया है उस पर बात करेंगे। और इससे पहले जो कुछ होता रहा, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि 16 दिन गुजर गए, पुलिस मीडिया के हमरा जाती है शहबाज गिल साहब के पार्लियामेंट लॉजिस वाले कमरे में, वहाँ एक प्लांटेड किस्म का जो है वो छापा मारा जाता है और क्या क्या चीज़ें बरामद हुई और मज़ीद जो उनके ऊपर असलहे का केस भी बनाया गया है। अच्छा जी, पुलिस ने आज अदालत में जो है वो शहबाज गिल साहब के लिए मज़ीद 7 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी और अदालत ये सुनकर जो है वो काफ़ी ज़रा हक्का बक्का रह गई, क्योंकि एक जानिब शहबाज गिल साहब को मज़ीद उनके ऊपर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी गई दौरान तफ्तीश और दूसरी जानिब मज़ीद तशद्दुद के लिए इस्तदा करना, ये ज़रा सोचने की बात है। ये जी इस्तदा अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी जाती है और शहबाज गिल साहब को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया जाता है। आज जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं उस पर ज़रा बात कर ली जाए कि शहबाज गिल के वकील, जिनकी लीगल टीम है, उनके वकला जो हैं वकील फैसल चौधरी साहब ने जो दलाइल दिए उसने अदालत को सख्ते में जो है वो मुब्तला कर दिया। कौन सा कानून इजाज़त देता है कि इंसान को नंगा करके मारा जाए? ये फैसल चौधरी साहब का कहना था कि 16 दिन हो गए, पुलिस ने टॉर्चर के अलावा कुछ नहीं किया, मीडिया के ताउन से उन्होंने छापा मारा। कौन सा फ़ोन उनको चाहिए? 4 फ़ोन ये पहले ले चुके हैं। तस्लीम शुदा है कि बीपर जिस पर शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है, बीपर लैंडलाइन से हुआ। अभी ये कह रही है कि नीला पीला फ़ोन चाहिए। कौन सा फ़ोन है? वकील जो फैसल चौधरी हैं उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग दलाइल दिए हैं आज अदालत को, वो यही कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि पुलिस को आखिर फ़ोन कौन सा चाहिए। शहबाज गिल ने अदालत के बाहर कहा, जो शहबाज गिल साहब के आज के जो अल्फाज थे वो तारीख में याद रखे जाएंगे कि एक मुलजिम दूसरे मुलजिम के लिए, और दोनों पर इल्ज़ाम बड़े अजीबो गरीब किस्म के हैं, किस तरह से एक दूसरे के हक में बोल रहे हैं, इस पर तो ज़रा आगे चल के बात करते हैं जी। पीटीआई अरकान को आज अदालत जाने से पुलिस रोकती रही है। काफ़ी हाथापाई हुई है, काफ़ी धक्कम पेल देखने में आया और पुलिस की जानिब से मुसलसल जो है वो रोका जाना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। वो क्यों है? क्योंकि पीटीआई रहनुमा जो है वो अली नवाज़ ईवान साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे साहबियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं शहबाज गिल पर तशद्दुद का गवाह भी हूँ और इन्हें, वो कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्हें पर्दों में क्यों छुपाया जा रहा है। अगर वो गवाह थे, वो हर सूरत चाहते थे कि वो अदालत आज जाए, जज के रूबरू जो है वो ये सबूत पेश करे कि शहबाज गिल साहब पर जो है वो तशद्दुद हुआ। साथ ही वो ये कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि शहबाज गिल साहब को पर्दों में क्यों छुपाया जा रहा है। एक जानिब मीडिया के साथ जाकर प्री प्लांटेड चीज़ें बरामद करने का ड्रामा रचाया जाता है, यानी कि शहबाज गिल साहब को जब आपको याद हो कि लेकर जाते हैं वो चीज़ें बरामद करने के लिए, तो मीडिया किस तरह से पुलिस के हमरा था और वहाँ पर आप शहबाज गिल साहब को दिखा रहे हैं। लेकिन जब शहबाज गिल को अदालत में पेश करना है तो सफ़ेद चादर में ड्रामा रचा रहे हैं जी उनको छुपाने का, और इसके बारे में जो है वो ये भी कहना था कि इस तरह से उनको लाया जा रहा है जैसे किसी को इत्तेकाफ़ से उठा के लाया जा रहा हो। तो खैर शहबाज गिल साहब के जो तारीखी अल्फाज थे, जब उनको अदालत में पेश किया जाता है तो वो हाथ उठा कर कहते हैं, जमील फारूकी के लिए आवाज़ उठाओ। जमील फारूकी हमारे सीनियर सहाफ़ी, जिन्होंने शहबाज गिल तशद्दुद पर वीडियो की और उनको भी उठा लिया गया, उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है और वो भी पुलिस की हिरासत में, उनसे तफ्तीश जारी है। और इसी तफ्तीश के हवाले से जो है वो शहबाज गिल साहब का चीख चीख कर कहना था कि जमील फारूकी के लिए आवाज़ उठाओ। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अब और किसी को नंगा ना होने दो। कितने लोगों को नंगा करोगे? और किसी को नंगा ना होने दो, जमील फारूकी के लिए आवाज़ उठाओ। यानी उनको अपनी फ़िक्र नहीं है वहाँ पर।
وہ اپنے لیے نہیں سوچ رہے، وہ سوچ رہے ہیں اس صحافی کے لیے جنہوں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی، اور باقی صحافیوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اس کے لیے آواز اٹھاؤ۔ شہباز گل صاحب کے یہ الفاظ جو انہوں نے عدالت کے باہر کہے، بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تشدد کا قانون ہے نا، یہ انسان اور جانور میں ایٹ لیسٹ کوئی فرق تو قائم رکھنا چاہیے۔ واقعی ہی یہ بڑا انسانیت سوچ سلوک ہے کہ دوران تفتیش جو ہے وہ آپ ملزم کو، ایک انسان کو جب وہ ننگا کر کے مارتے ہیں، اس کے جس قسم کا ٹارچر دیا جاتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، ہمارے ٹی وی ڈرامے میں بہت سی چیزیں دکھائی بھی جاتی ہیں، اور ریئلٹی تو شاید اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ تو اس کے حوالے سے شہباز گل صاحب کا کہنا تھا کہ مزید اب یہ چیزیں بند ہونی چاہیے، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، اور میں بھی یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکے، میں صرف کسی ایک پرسن کی بات نہیں کر رہی، کسی سیاستدان کی بات نہیں کر رہی، وہ تمام انسان جو دوران تفتیش جن کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک ہوتا ہے، ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ تھی آج کی کارروائی، شہباز گل صاحب کو جوڈیشل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پولیس کی جو سر توڑ کوششیں تھی کہ مزید 7 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو جائے، وہ جو درخواست ہے مسترد ہو گئی۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک سے پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔